नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं जिसने दशकों तक भारत में, आप कह सकते हैं, बहस, भावनाएं और बदलाव सब कुछ लाया है। राम मंदिर और अयोध्या विवाद। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे सफर के इतिहास, टकराव, जो कानूनी मोड़ आए और इसका जो व्यापक असर रहा, उस पे काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो खास बातें निकलती हैं उनको सामने रखें। मतलब बाबरी मस्जिद के बनने से लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक का जो पूरा घटनाक्रम है, उसके इतिहास, आस्था, सियासत और कानून की जो बारीकियां हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं समय में। स्रोत बताते हैं कि बात 1528 की है, जब मुगल कमांडर मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। और यहीं से दरअसल उस बावे की शुरुआत होती है जो फिर सदियों तक चला। हिंदू पक्ष का यह मानना रहा कि ठीक यही जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और कि वहां मस्जिद से पहले एक मंदिर मौजूद था। अच्छा। इसे लेकर छोटे मोटे विवाद तो मतलब 1850 के दशक से ही दर्ज हैं, लेकिन जो असली टकराव था वो बाद में बढ़ा। हाँ, और एक बड़ा मोड़ तो शायद 1949 में आया था, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली। जी बिल्कुल। मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे रामलला यानी शिशु राम की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रकट हुई हैं, अच्छा। और इसके फौरन बाद ही प्रशासन ने उस जगह पर ताला लगा दिया था, उसे विवादित मानकर बंद कर दिया। हाँ, और फिर 1980s का दशक आते आते ये मामला काफी सियासी हो गया था, है ना? हाँ, पूरी तरह से। ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका था। कई संगठन इसे लेकर बहुत सक्रिय हो गए थे। फिर 1986 में एक और अहम पड़ाव आया, जब ताले खोले गए। जी। फैजाबाद की जिला अदालत ने हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी और ताले खोल दिए गए। इससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया था। ये तनाव तो फिर बढ़ता ही गया होगा। और फिर आई वो तारीख जिसने शायद पूरे देश को हिलाकर रख दिया, 6 दिसंबर 1992। वो एक बहुत ही, कह सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। उस दिन कारसेवकों की यानी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। और उसके बाद देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। ये यकीनन भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय था। इस घटना के बाद तो कानूनी लड़ाई और भी पेचीदा हो गई होगी। निश्चित तौर पर जमीन के मालिकाना हक को लेके कई मुकदमे दायर हुए, हिंदू पक्ष से भी, मुस्लिम पक्ष से भी। एक लंबा इंतजार चला, सुनवाई चली, और फिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया। हाँ, वो 3 हिस्सों में बांटने वाला फैसला। जी हाँ, कोर्ट ने वो जो 2.77 एकड़ विवादित जमीन थी, उसे 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, मतलब शिशु राम के प्रतिनिधि को। ठीक है। दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जो मस्जिद की संस्था थी। और तीसरा निर्मोही अखाड़े को, जो एक हिंदू संप्रदाय है और पूजा के अधिकार का दावा कर रहा था। लेकिन ये 3 तरफा बंटवारा शायद किसी को भी पूरी तरह मंजूर नहीं हुआ, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सही कहा। कोई भी मुख्य पक्ष इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, तो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और आखिरकार कई साल की सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत से फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? कोर्ट ने पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दे दी और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। और मुस्लिम पक्ष के लिए? हाँ, साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। इस फैसले में एक और बात थी कि मस्जिद का गिराया जाना गैर कानूनी था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था, ये गैर कानूनी था। लेकिन फिर जमीन रामलला को क्यों मिली? कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI की रिपोर्ट को आधार बनाया और ये माना कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। उसके नीचे एक ढांचा मौजूद था जो इस्लामिक नहीं था। तो इसी पुरातात्विक साक्ष्य और बाकी सबूतों के आधार पर मालिकाना हक का फैसला रामलला के पक्ष में गया। अच्छा, तो ये काफी बारीक संतुलन था फैसले में। जी। और फिर तो मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया था। बिल्कुल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना और उसके बाद मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ा। अनुमान है कि इस पर करीब 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। और फिर 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई,
मतलब अभिषेक और स्थापना का भव्य समारोह हुआ और उसके बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया। जाहिर है, इस पूरे घटनाक्रम और मंदिर निर्माण को लेकर समाज में अलग-अलग राय हैं। अगर हम स्रोतों को देखें तो समर्थकों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, समर्थकों के लिए जैसा स्रोत बताते हैं, ये सदियों पुरानी आस्था की जीत है, अन्याय का अंत है और हिंदू सांस्कृतिक गौरव की एक तरह से पुनर्स्थापना है। वो इसे अपनी पहचान और विरासत की वापसी के तौर पर देखते हैं। और दूसरी तरफ जो आलोचक हैं उनकी क्या चिंताएं हैं? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि आलोचक कई तरह के सवाल उठाते हैं। कुछ का मानना है कि ये आस्था के आधार पर संपत्ति विवाद सुलझाने की एक ऐसी मिसाल बन गया है जो शायद भविष्य के लिए ठीक ना हो। कुछ इसे आस्था के राजनीतिकरण से जोड़कर देखते हैं और चुनावी फायदे की बात करते हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दर्ज विचारों को बता रहे हैं, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। और इसका जो बड़ा असर है वो क्या रहा है राजनीति पर, समाज पर? असर तो कई स्तरों पर है। स्रोतों के मुताबिक इसने भारतीय राजनीति को यकीनन प्रभावित किया है। भाजपा के उभार में इस पूरे आंदोलन का बड़ा योगदान माना जाता है। हाँ। अयोध्या शहर में धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत विकास हुआ है। नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, होटल खुल रहे हैं, सड़कें बेहतर हुई हैं। तो ये भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने में एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ है। तो कुल मिलाकर अयोध्या की ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े या एक इमारत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के समाज, उसकी राजनीति, लोगों की गहरी आस्था और कानून की जो जटिल परतें हैं उन सबको एक साथ दिखाती है। सही कहा। और ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अयोध्या का ये जो पूरा बदलाव हुआ है और इस भव्य मंदिर की जो उपस्थिति है, वो आने वाले समय में भारत की अपनी पहचान और यहाँ रहने वाले अलग अलग समुदायों के आपसी रिश्तों के लिए क्या संकेत देती है। ये एक बड़ा सवाल है।